पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत से हुई जंग के बाद अब पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी बेगुनाही का सर्टिफिकेट बांटता घूम रहा है। लेकिन ये आतंक प्रस्त देश है जिस पर कोई भरोसा नहीं करना चाहता। अब पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस कार्रवाई पर ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने जो एक्शन लिया, भारतीय सरकार ने जो कार्रवाई की, उसका समर्थन जो है ब्रिटेन के सांसद कर रहे हैं। और पाकिस्तान से साथ ही उन्होंने सवाल दागे हैं कि आखिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से आतंकी ठिकानों को हटाने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये सवाल है ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन का। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान ने भी एक बार फिर अब पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग में भारत का समर्थन किया है। और बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान के जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं मुत्तकी, उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की है। जी हां, पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की है। और भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद ये बातचीत हुई है। और एक बार फिर विदेश मंत्री जो अफगानिस्तान के हैं, उन्होंने आतंकी हमले की निंदा करते हुए तमाम बातें पाकिस्तान को लेकर भी कही हैं, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुत्तकी की सराहना भी की है। और आपको याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के खिलाफ जब भारत सरकार और भारतीय सेना ने एक्शन लिया तो अफगानिस्तान ने पूरा समर्थन भारत को दिया। जब पाकिस्तान ने झूठ फैलाने की कोशिश की कि अफगानिस्तान की सरजमी पर भारतीय सेना ने मिसाइल दागी, तो अफगानिस्तान ने यह क्लियर किया कि हमारी जमीन को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई मिसाइल यहां पर नहीं दागी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार अफगानिस्तान के जो नेता हैं वो भारत को समर्थन दे रहे हैं, भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान को लगातार वो मुंहतोड़ जवाब देते हुए हर मोर्चे पर नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियाई सैन्य विश्लेषक और इतिहासकार टॉम कूपर ने पाकिस्तान के जो फर्जी दावे हैं उन पर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल टॉम कूपर ने यह माना है कि भारत की सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान खुद का बचाव करने में असमर्थ हो गया। उसके पास युद्ध विराम के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों जानते हैं कि वो हार चुके हैं, इसलिए वो युद्ध विराम पर आए। ये बड़ा खुलासा जो है सैन्य विश्लेषक हैं, इतिहासकार हैं जाने माने टॉम कूपर, उनके जरिए किया क्या है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। Saying this again and again, whatever India does, West is going to blame it for whatever Pakistan has done. So you simply kind of can't be right. Part of the reason is that you are allied with Russia, or at least buying Russian armament. Another, of course, is that Pakistan is buying or is donated US armament. And since this US armament is so precious to the Americans and they're considering it an issue of honor, there are some of the holy F-16s is shut down or not. Therefore, it can't be that the enemy was shot down and India cannot be successful. I have reviewed a few of assessments and analyses of different colleagues in the West last night, and it's just quite typical to see they were all publishing ever more about the showdown between India and Pakistan on 8th of May or 9th of May and on the morning of 10th of May, and ever since they're all quiet. They are all busying themselves with some other topics, so they are ignoring what has happened to Pakistan, what has India achieved. This is why I'm concerned that it might take a while for the Western politics to figure out the new realities between India and Pakistan, which is Pakistan cannot defend itself, cannot defend even its nuclear storage facilities. So
that is my biggest concern, that the West is going to miss an opportunity to reorganize its politics towards India and start relations anew. It's a good opportunity, but it's certainly unlikely to happen. As for reasons I said, there is lots of ignorance in this regards, lots of bias, absolutely unsubstantiated bias, even more so because West is at least as much troubled by religiously motivated terrorism as India has been. Excuse me for opinion. So that is basically my answer to the question. तो कुल मिलाकर पाकिस्तान जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वहां की सेना, वहां की सरकार, वहां के तमाम नेता जो बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत को हमने इतना नुकसान पहुंचा दिया, भारत को हमने इतने बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया। ये तमाम बातें पाकिस्तान की संसद से लेकर और पाकिस्तान के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं सीज फायर के बाद से। लेकिन यहां की तस्वीर क्या है कि आपने तब भी देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पंजाब के एक एयरबेस पर पहुंचते हैं, या आपने तब भी देखा जब रक्षा मंत्री आज भुज पहुंच रहे हैं और इससे पहले श्रीनगर वो पहुंचे, वहां पर सेना के जवानों से मुलाकात की। तो भारत को लेकर जो दावे पाकिस्तान कर रहा है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ उनकी खीज है। जो कार्रवाई भारत की तरफ से सबसे पहले आतंकवादी ठिकानों पर की गई और उसके बाद जब पाकिस्तान ने ये दुस्साहस किया भारत पर हमला करने का, तो जवाबी कार्रवाई में भारत ने जो पाकिस्तान की एयरबेस तबाह किए हैं ये उसकी बौखलाहट है। और पाकिस्तान भले ही दुनिया को ये सर्टिफिकेट बांट ले कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन दुनिया में अलग अलग दिग्गज जो देश हैं, वहां के जो दिग्गज नेता हैं वो बयान दे रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि आतंकवाद पर पाकिस्तान पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उसके समर्थन में है। और यही वजह है कि अब ब्रिटेन की संसद में भी इस बात का जिक्र किया गया। जो ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सांसद हैं बॉब ब्लैकमैन, उन्होंने कहा कि दरअसल जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जो पीओके में सक्रिय जो आतंकी जो शिविर हैं, वहां पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई, ये उन्होंने पूछा और मांग की उन्होंने कि पीओके में जो भी लॉन्च पैड हैं आतंकवादियों के, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी ने पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन आतंकी ढांचों को खत्म करने के लिए आखिर कर क्या रहा है। ब्लैकमैन ने एक एक्स पोस्ट में यह भी कहा कि पहलगाम में हुए इस खौफनाक हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। शांति की बातचीत चल रही है, लेकिन मैंने ब्रिटेन के विदेश सचिव से पूछा है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकी ठिकानों को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए इसका वीडियो भी शेयर किया। उनका इशारा साफ था कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को पनाह दे रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। ये तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। और इससे पहले 29 अप्रैल को भी ब्रिटिश ये सांसद ब्लैकमैन जो है वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा कर चुके थे और सरकार से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत के कदमों का भी उन्होंने पूर्ण समर्थन किया था। तो एक तरफ ब्रिटेन के सांसद मांग कर रहे हैं वो अपने हाउस में कि पीओके में जो भी आतंकी ठिकाने हैं उन्हें तबाह करने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें खत्म करने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, इसका जवाब वो चाहते हैं। यानी खुलकर वो भारत के समर्थन में है आतंकवाद के खिलाफ। और वहीं पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भी जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है, जाहिर तौर पर यह बातचीत कई मायनों में अहम हो जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार अफगानिस्तान के नागरिकों की हत्या कर रहा है उससे परेशान है। तो ऐसे में अफगानिस्तान भी अब खुलकर पाकिस्तान के विरोध में उतर आया है और भारत का समर्थन कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान अब चारों तरफा घिरा हुआ है। न सिर्फ लगातार भारत जवाब दे रहा है, बल्कि दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान अब आतंकवाद को लेकर एक्सपोज होता दिख रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।